पर आयै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य देव 22 परिचयों की चर्चा यहाँ कर रहे थे। परिचयों की चर्चा आज यहाँ संपन्नता की ओर दिखाई दे रही है। चर्चा पूर्ण करनी है। स्त्री परिचय का यहाँ अंतिम प्रकरण है। कल हमने आपके बीच में वध और निषद्या परिचय की चर्चा की थी। निषद्या माने बैठना और वध माने मारना, पीटना, हत्या कर देना, हिंसा कर देना। इन सब में माने कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में मुनिराज सहज रहते हैं, शांत भाव से रहते हैं। ये जो सहजता है, सहजता का सौंदर्य कुछ अद्भुत है उनके जीवन में। कोई व्यक्ति मार रहा हो, कोई व्यक्ति निंदा कर रहा हो, कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा हो, चल रहे हों, लेटे हुए हों, कोई सत्कार पुरस्कार कर रहा हो, ज्ञान विशेष हो गया हो, ज्ञान अत्यंत हीन हो गया हो, श्रद्धा से विचलित होने जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही हो, ज्ञान बहुत मंद था, मल शरीर मलिन हो गया है, बीमारियां शरीर में आ गई है, परिस्थितियां ऐसी बन गई है जिसमें अत्यधिक क्रोध की परिस्थितियां बने, अलाव की स्थिति है, मच्छर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, आरती का वातावरण बन गया है, नग्नता है, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ प्रतिकूल वातावरण दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रत्येक वातावरण में हमारे जो मुनिराज हैं वो शांत हैं, शांत हैं और शांत हैं। अत्यंत शांत रहने वाले हमारे महामुनिराज, सहज रहने वाले, शांत रहने वाले, सरलता से और शांति से जिनका जीवन बीतता है, आनंद में, बस आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, बस ऐसा जिनका जीवन है, ऐसे हमारे महामुनिराज। देखिए आज नई चर्चा प्रारंभ करते हैं। नई तो नहीं है तो परिचयों की ही चर्चा, लेकिन अंतिम परिचय है, नया परिचय है जिसका नाम है स्त्री परिचय है। मुनिराजों के जीवन में एक आपत्ति है, मुनिराजों के जीवन में एक संकट है, स्त्री। मुनिराजों के जीवन में ही क्यों, सबके जीवन में दिखाई देते हैं, लेकिन ये संकट के ऊपर वे कैसे विजय प्राप्त करते हैं। देखिए पेज नंबर है 250। मेरे पास जो पुस्तक है हिंदी वाली नई पुस्तक, इसमें 250 है। गुजराती वाली जो पुस्तकें हैं उसमें 176 176 नंबर पेज है, और पुरानी पुस्तकों में भी अलग पेज नंबर है, तो आप देख लेवें। देखिए स्त्री परिचय है। सहन करें कि नहीं करें। बहुत से लोग सहन करना और जीतना ये दो तरह की बात करते हैं। पंडित जी सहन करने की बात मत करो, पंडित जी जीतने की बात करो। मुनिराज परिचयों को सहते नहीं हैं, मुनिराज परिचयों को जीतते हैं। अरे भाई, शांत भाव से सहने को ही जीतना कहते हैं। जीतना कुछ अलग नहीं होता है। जीतना माने क्या है? सहना। सहना माने क्या है? जीतना। वही चर्चा चल रही है ना यहाँ पर। मुनिराज सहते हैं कि जीतते हैं? अब आप कहोगे साहब मुनिराज तो परिचयों को जीतते हैं, मुनिराज कोई सहते थोड़ी ना। शब्द भेद है और कुछ नहीं है। जब सहन करने में माथे पर वजन आ जाता है तो फिर वो कोरा सहन करना कहलाता है, बर्दाश्त करने जैसी बात होती है। और जब सहन करना निर्भर होकर के होता है तो उसे ही जीतना कह देते हैं।
इसलिए यहाँ जो शब्द दिए हैं ना, सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए, मुनिराजों को परिचय सहन करना चाहिए, सहन करते हैं, ये क्या बातें हैं यहाँ पर? सहन करना चाहिए, सहन करते हैं, ये कैसी बातें हैं? अपने को अटपटी सी लगती है। जो अच्छे अभ्यासी लोग हैं ना, वो शब्द में अटक जाते हैं। अपने को ऐसा लगता है यार ये बात तो यार मुनिराज कोई सहते हैं क्या, जीतते हैं? अरे भाई, सहने में फ़र्क है, सहन करने में फ़र्क है। एक सर दर्द लेकर के सहन कर रहा है और एक शांत भाव से सहन कर रहा है। जो शांत भाव से समता भाव पूर्वक सहन कर रहा है उसे ये कहा जाता है कि जीत रहे हैं। और जो आकुलित व्याकुलित होकर के परिणाम बिगाड़ते हुए उसे सहते हैं, उसे कहते हैं ये बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है बेचारा, क्या करे। परवशता में सहना और स्वावलंबन से सहना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। पराधीन होकर के परवशता में सहता हो, वो तो नारकी भी सह रहा है, तिर्यंच भी सह रहे हैं बेचारे, क्या करें। नारकी, तिर्यंच आदिक सब सहन कर रहे हैं, सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पराधीनता से क्या करें, उनके पास में कोई उपचार नहीं है, इलाज नहीं है नारकियों के पास में, बेचारों के पास में। बेचारे क्या करें, तिर्यंच गति के जीव, ओले पड़ रहे हैं, बरसात हो रही है, भयंकर आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन उनके पास में न ओढ़ने की व्यवस्था है न पहनने की व्यवस्था है। वे क्या करें? ये पराधीनता है, ये परवशता में सहन कर रहे हैं, ये पराधीनता। अब मुनिराज के पास में क्या स्थिति है? अरे भैया, विकल्प पूर्वक छोड़ा है, घर गृहस्थी छोड़ी है, राजपाट छोड़ा है, कंचन कामिनी के त्यागी ऐसे हैं क्या? कंचन का त्याग किया है, कामिनी का त्याग किया है, भोगों का त्याग किया है, संयोगों का त्याग किया है, सब सुविधाएं होते हुए भी उन सुविधाओं को अपनाया नहीं है उन मुनिराज ने। उनकी तो बात ही कुछ अलग ही है। कैसे जोड़ सकते हैं अपन अन्य तिर्यंच आदि गतियों से, कैसे जोड़ सकते हैं उसे? देखिए यहाँ स्त्री परिचय के संदर्भ में वे कैसे विजय प्राप्त करते हैं। देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि, कितने भी देव गति के जीव हों, मनुष्य गति के जीव हों या तिर्यंच आदि, सब संसारी जीव स्त्री वेद के प्रति राग से सुख मानते हैं। नारकी नहीं लिए, नारकी नहीं लिए हैं यहाँ पर। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि नारकी सिर्फ नपुंसक वेद वाले होते हैं। नरक गति में स्त्रियों का सद्भाव मात्र भी नहीं होता, सत्ता मात्र ही नहीं है वहाँ। तो देव, मनुष्य और तिर्यंच आदि संसारी जीव स्त्री वेद के प्रति राग से सुख मानते हैं और उनके साथ हास्य, रति, केली, कौतूहल आदि करके आनंद मानते हैं। ये जगत का स्वरूप है। जगत के जीवों की ऐसी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जगत के जीव? ये जगत के जीव हंसने में, रति करने में, स्त्रियों के साथ में हंसी मजाक करने में, कौतूहलादिक करने में, उनमें आनंद मानते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग तो टाइम पास कह करके पुकारते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रास्ता कट गया है। कवि सम्मेलन आदि होते हैं बड़े बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो महिलाओं को प्रमुखता से उसमें रखते हैं। माने 10 कवि होंगे तो एक कवियत्री जरूरी है, उसके बिना वो कवि सम्मेलन का आनंद नहीं आता है। ऐसा जगत में देखा जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, हंसना, रति, केली करना, कौतूहलादिक, यही सब हंसना खेलना, हंसी मजाक करना है, इनमें सारा जगत आनंद मानता है। किंतु क्या? किंतु मुनिराज ने तो कामिनी का संग ऐसे त्याग दिया है, इस तरह से त्याग कर दिया है जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं, दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, ऐसा समझिए आप। इस तरह से मुनिराज ने त्याग किया है। दूर से ही भैया, दूरी बना करके चलो, दूर रहो, चर्चा मत करो। देखिए यहाँ यद्यपि मुनिराजों की चर्चा चल रही है, इसलिए स्त्रियों की बात कही जा रही है। यदि स्त्रियों की तरफ से बात करेंगे
तो पुरुष के प्रति होने वाला आकर्षण, पुरुषों की बात करेंगे तो स्त्रियों के प्रति होने वाला आकर्षण, वाइस वर्सा लगाना चाहिए अपने को, माने दोनों तरफ लगेगी, है ना। तो कहते हैं ये कैसे छोड़ देते हैं सज्जन पुरुष, किस तरह से दूरी बना करके चलते हैं। तो ये कहते हैं सज्जन पुरुष दुर्जन का जैसे साथ छोड़ देते हैं। दुर्जनों का साथ छोड़ने में आपको कितनी देर लगती है, आपको पता लग गया भाई साहब ये तो हत्यारा है, आप उसका साथ कितनी देर बाद में छोड़ेंगे। आपको पता लग गया अरे ये तो डाकू है, ट्रेन में जिसके साथ में मैं सफ़र कर रहा था, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, आप पूरे रास्ते आप गप्पे लड़ाते हुए चल रहे थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में आप किसी स्टेशन पर पानी लेने के लिए उतरे और वहाँ आपने एक पोस्टर लगा हुआ देखा, मोस्ट वांटेड, वो वही व्यक्ति था जो आपके सामने बैठा हुआ था। अब मुझे ये बतलाइए, अब डाकू के साथ में आप कितने कितने दूरी बना करके चलेंगे कि नज़दीकी से बात करें। आप तो सोचेंगे भाई साहब इससे बात मत करो, अब तो भाई साहब इससे नंबर एक्सचेंज मत करो, भाई साहब इसके मोबाइल में मेरा नंबर नहीं चले जाए, मेरे मोबाइल से इसका नंबर डायल नहीं हो जाए, ये कहीं मुझे फ़ोन नहीं मिला लेवे, जब उसके कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाए तो मैं मर जाऊंगा, मारा जाऊंगा ज़बरदस्ती। ये क्या हुआ, कितनी देर लगती है, कितने सुंदर शब्दों के प्रयोग करते हैं, चुन करके शब्द आते हैं सामने, ऐसे चुन करके सामने आते हैं, अब देर नहीं लगती है। सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ दिया सज्जनों ने, दुर्जनों का साथ छोड़ दिया। ये सब ऐसी नीतियाँ क्षत्र चूड़ामणि में बीच बीच सुनते रहते हैं, बड़े गजब गजब की चर्चाएं आती रहती हैं, बड़ी बड़ी सुंदर चर्चाएं चलती है क्षत्र चूड़ामणि के अंदर, जो चर्चाएं चलती है। और अभी भाव ऐसा बन रहा है कि वो पद्मनंदी पंचविंशति का जो ग्रंथ है ना, वो चलाएं अपन इसके बाद में, विचार मात्र है, बहुत तरह की बातें, नैतिकता की, नीति की, सदाचार की, ज्ञान की, वैराग्य की, अध्यात्म की, सब तरह की चर्चाएं हैं उसमें, अलग ही स्पेशल ग्रंथ है, विचार है। देखते हैं आजकल में फाइनल करेंगे, क्योंकि समय अब कम है अपने पास में, है ना, जैसे पेज दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार। तो क्या कह रहे हैं, सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं, क्या, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, स्त्री के शरीर को महामलिन, चिंतन क्या चल रहा है, कैसा चिंतन चल रहा है, स्त्री के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उससे कभी अनुराग नहीं करते। ओह, मलिन जानते हैं, दुर्गति का कारण जानते हैं, जगत परिभ्रमण का कारण जानते हैं, अटकाने वाला जानते हैं, उपयोग को खाने वाला जानते हैं, उपयोग भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, ऐसा जानकर सुंदर रमणियों के, ओह रमणीय मतलब रमण करने, देवांगनाओं के लिए रमणीय शब्द का प्रयोग मिलते हैं बहुत, रमणीय, रमण करने योग्य, अत्यंत सुंदर, क्या ये कह रहे हैं, सुंदर रमणियों के मिष्ट वचन सुनकर भी, वचन ही तो हैं जिनके कारण ये जीव फंस जाता है, क्या ऐसे ऐसे वचनों को सुनकर के, मधुर वचनों को सुनकर, एक तो मधुर वचन कर्णेंद्रिय का विषय बने। हमने जीवनधर स्वामी की कथा में चल रही थी ना बीच में ऐसी चर्चा, वो आ गई, एक स्त्री आ गई थी हैं, और बहुत मैं अबला हूँ और ऐसा हूँ, मैं तो है विद्याधरी, और वो आ गई थी और वो जीवनधर स्वामी के पास में, मुझे बचा लो, हैं मैं वो तो बहुत दुखिया परेशान हूँ मैं, और जीवनधर स्वामी कोई स्टेप उठाते उसके पहले ही आहट आ गई और तुरंत ही भाग गई, और फिर पता लगा कि उसका पति आ गया। वो तो कैसे, जो क्षत्र चूड़ामणि सुन रहे हैं जो लोग, उन्हें पता होगा पूरा घटना और प्रसंग, लेकिन कैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। सुंदर रमणियों के मिष्ट वचन सुनकर भी हाव भाव, एक्सप्रेशन उनके, विलास, विभ्रम माने धोखा देने वाले, भ्रमित कर देने वाले, कौतुक, कौतूहलादिक आदि क्रियाओं को देखने पर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, क्या क्या देखो क्या कह रहे हैं,
किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वात्म ध्यान में लीन रहते हैं। वे महामुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। अरे कौन विचलित करे भैया। भक्तामर स्तोत्र के अंदर कितने सुंदर पंक्तियां आती हैं। यद्यपि वे पंक्तियां आदिनाथ भगवान को लक्ष्य में रख करके की गई है, 2400 तीर्थंकरों पर लागू हो सकती है, हमारे महामुनिराजों के ऊपर लागू हो सकती है। कौन सी पंक्तियां हैं वे पंक्तियां हैं 15 नंबर का श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का। चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। बस नीचे तो फिर उदाहरण है। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। शुरू की 2 लाइनें, इतना सुंदर लिखा है। आचार्यों की दृष्टियां कैसी होती है देखो आप। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, चित्रम किम भक्तामर स्तोत्र 15 नंबर का श्लोक। चित्रम किम, चित्रम माने आश्चर्य, किम माने क्या। अरे क्या आश्चर्य है, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। किम, अत्र माने यहां, अत्र माने यहां कौन सा आश्चर्य है। यदि ते हे भगवान आपके क्या त्रिदशांग नाभिर मनाक मनो न विकार मार्गम। मन को मनाक माने किंचित मात्र भी, हे आदिनाथ भगवान देवांगनाओं के माध्यम से भी आपके मन को यदि किंचित मात्र भी विचलित नहीं किया जा सका तो कौन से बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो गई। आप तो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं, आप तो चरम शरीरी हैं, आप तो युग की आदि में जगत के जीवों का उद्धार करने वाले हैं। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, आप विचलित नहीं हुए। देखो देवांगनाएं ने, क्योंकि नीलांजना का नृत्य वाले प्रसंग है ना, और वैसे भी मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हों। देखो रामचंद्र जी के साथ सामने रामचंद्र जी को विचलित करने के लिए सीतेंद्र ने उपसर्ग नहीं किया। बोलो, उपसर्ग तो बाद में किया, पहले कितनी तरह से ललचाने का प्रयास किया, आकर्षित करने का प्रयास किया, ध्यान से विचलित करने का प्रयास किया। कितने सुंदर सुंदर नृत्य करने के लिए सामने आ गई, रूप बना करके, सीता का रूप बना करके कितने प्रयास किए। बोलो, फिर क्या हुआ, रामचंद्र जी विचलित हुए क्या? नहीं हुए। तो कह रहे हैं महापुरुष विचलित नहीं होते हैं। ये हमारे महामुनिराज, ये महापुरुषों की श्रेणी में हैं, ये विचलित नहीं होते हैं देख करके, ये चलायमान नहीं होते हैं, इनका चित्त विभक्त नहीं होता, इनका चित्त भ्रमित नहीं होता, इनका मन डामाडोल नहीं होता, इनका मन विचलित नहीं होता। अरे अरे क्या देखें, ये क्या देखने लायक है, देखने लायक नहीं है। बोलो, चित्रम के मात्र। जिग्नेश भाई धन्यवाद आपको, ये बहुत फास्ट हमारे टेक्निकल जहाँ भी सहयोग होता है ना, जिग्नेश भाई का बहुत सहयोग मिलता है, और फटाफट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने को तो लिखने में 12 बज जाएं, फटाफट संस्कृत की 4 लाइनें भक्तामर की लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी यहाँ। धन्यवाद आपको। आप देख सकते हैं लाइनों का अर्थ। चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, त्रिदश कहते हैं देवों को, और त्रिदशांगना माने देवांगनाओं के माध्यम से भी। नीतम माने लाया गया, मना कपि किंचित मात्र भी, मनो ना विकार मार्गम। अरे भैया, रंच मात्र भी मन को विकार मार्ग पर नहीं लाया गया तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। फिर एग्जाम्पल क्या दिया, क्या कल्पांत की हवाएं मेरू के शिखर को हिला सकती है क्या? दूध सकता है क्या सुमेरु पर्वत का शिखर? तो क्या दम है इसमें, क्या दम है? नहीं विचलित नहीं, और सब दृढ़ता देखो, दृढ़ता देखो, कहाँ दृढ़ता देखें बात ही कुछ और है उनकी। तो ये तो अंदर में उनको एक ध्रुव स्वभाव का बल है, ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है, उन्हें कौन विचलित करे। ध्रुव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी ध्रुव हो जाती है।
अचल स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी अपने आप को अचल अनुभव करती है। अंदर में अचलित स्वभाव है हमारा, नहीं विचलित होने वाला हमारा त्रैकालिक स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव। ये अंदर शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर के भीतर एक आत्म तत्व है, त्रिकाली है। त्रिकाली कहते हैं उसको। भूतकाल में जैसा था वैसा ही वर्तमान में है, वैसा ही फ्यूचर में रहेगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक जैसा रहने की वजह से उस आत्मा के लिए कभी कभी त्रिकाली शब्द का प्रयोग मिलता है। वो त्रिकाली है क्या? उस त्रिकाली आत्म तत्व का, उस त्रिकाली आत्म तत्व का माने उस ध्रुव आत्मा का जो पर्याय उत्पन्न होने वाली हमारी ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय जब उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करती है तो वो पर्याय ध्रुव हो जाती है। बोलो, वो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ना क्या, कबीरदास जी की। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, क्या? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अर्थ तो करने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो सब जानने वाले हैं। कई लोग जो बाहर के अमेरिका वगैरह के जो सुन रहे हैं, यूके और अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के सुनेंगे कल दिन में, सुबह सुनेंगे क्योंकि अभी तो बहुत रात हो गई वहाँ। तो जो भी लोग सुनते हैं, हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा, क्या बोली मैंने लाइनें? दो पाटन के बीच में चलती चक्की देखकर, क्या क्या बोले? चलती चक्की देखकर, चक्की चल रही है, पिस रहा है, और कबीर रोने लगा देख करके। ओ हो, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में, ये पाट है एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला पाट, ये चल रहा है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, गेहूं जा रहा है और आटा हो जाता है उसका, पिस जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। बोलो, बात तो ऐसी ही है ना। हाँ भाई साहब, कौन बचे कौन बचे कौन बचे भाई साहब? क्या? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। धर्मचंद जी साहब सुनो सुनो, वहीं दूर खड़ा हुआ एक ज्ञानी देख रहा था, कमाल कमाल का व्यक्ति था। वो क्या देख करके क्या कहता है, क्या सोचता है? चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, क्या? बोलो, चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, और कीली के संग जो रहे उसको कौन पिसाए। समझ में आया क्या? और वो दूर खड़ा खड़ा देख करके हंस रहा है। दो पाटों के बीच में तो साबुत कोई नहीं रहेगा, बात तो सच्ची है। लेकिन जिसने बीच में कीली होती है ना, ध्रुव, अवनीश भाई हैं, ओम प्रकाश जी साहब योगी, बोलिए। कीली थी बीच में। अब वो जो बीच में कीली है, अपन ने गेहूं डालते हैं उसके अंदर, और वो जो बीच में आ जाता है वो तो पिस जाता है। और जो कीली है, कीली के नजदीक आकर के जो गेहूं के दाने रह जाते हैं, उसको कौन पीसे भाई साहब? वो तो ध्रुव हो गए, वो नहीं पीसेंगे अब। ऐसे ही अपना जो ध्रुव है, ध्रुव अचलित नहीं चलायमान होने वाला एक तत्व जो अंदर बैठा हुआ है, जिसने उसका सहारा लिया, अब वो पिसते नहीं है। अब उसकी जिंदगी में रोना धोना बंद हो गया है। रोते वो हैं जो चक्की में पिसते रहते हैं, चतुर्गति की चक्की में पिसने वाले। अरे ये परीश है, अरे मेरे मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, अरे मच्छर काट रहे हैं, अरे कांटे चुभ रहे हैं मेरे, तो तू रोता रहे बेटा। कौन रोएगा? ये सारे जगत में रोने वाले लोग दिखाई देते हैं। और ये हमारे महामनिराज, कीली के संग जो रहे उसको कौन पिसाए।
ध्रुव के साथ में रहते हैं, ध्रुव के साथ में रहते हैं, ज्ञायक का अवलंबन करते हैं, स्वभाव का अवलंबन करते हैं, आत्म स्वभाव को देखते हैं, त्रिकाली ध्रुव को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। भैया आत्मा को देखने वाले उनका रोना मिट जाता है सदा सदा के लिए। क्या रोना मिट गया? अब आप काय का रोना है? रो लिए अनंत बार, अनंत काल हो गया रोते रोते, अब तो रोना मिटाने का काल आ गया है। बोलो। ध्रुवाचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरिहिति है, समय प्राव्रत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित समय सार की पहली गाथा। क्या वंदित्व संव सिद्धे ध्रुव मचल मणो गनिम पत्ते वो चामी समय पाहुड़ ऋणमो सुध केवली बंदम। देखो क्या कह रहे हैं, ये बड़ी गजब की चर्चा है भाई साहब। अखंड ब्रह्मचर्य स्वात्म ध्यान में लीन, कहाँ लीन हो गए हैं? अपने स्वभाव में लीन हो गए हैं। स्वभाव की साधना, स्वभाव की आराधना में लगे हुए हमारे ऐसे महामुनिराज धन्य हैं, ऐसे महामुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, अर्थात सकल विभाव परिणति को छोड़कर, सकल पूरी तरह से विभाव परिणति को छोड़कर अपनी ज्ञानानंद स्वरूप, अपनी ज्ञान आनंद स्वरूप परिणति में ही रमण करते हैं। क्या अपनी स्वरूप और अपनी परिणति में ही रमण करते हैं। इस प्रकार स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। वाह भैया, बोलो कैसे विजय प्राप्त करते हैं? आखिर बेस क्या है उनके पास में स्त्री परिचय को विजय प्राप्त करने का? उनके पास में था क्या, ये तो बताओ। मुनिराज ने कैसे जीता? क्या बोलो, कैसे जीत लिया मुनिराज ने? उनके पास में था उनका चिंतन, उनके पास में थी उनकी साधना। उन्होंने जिसका अवलंबन लिया वो ध्रुव है, जिसका अवलंबन लिया वो दादा है, जिसका सहारा लिया वो बड़ा नेता है, डॉन है, क्या कहो उसको आप, है ये आत्मा जो है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है। जिसने इसका सहारा लिया, अरे इसका सहारा लेने वाले तिर जाते हैं, इसका सहारा लेने वाले पार हो जाते हैं। जो इस आत्म तत्व का सहारा लेते हैं वे भगवान बन जाते हैं, वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। क्या सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। साधी अनंत काल के लिए उनको कोई फिर पोस्ट से उतार नहीं सकता है, ऐसा पद मिल जाता है। क्या है महावीर जी भाई साहब, मुंबई का भाई, अरे वो तो उन मुंबई के भाई जो हैं, उन भाइयों के ऊपर तो एक के ऊपर एक भाई नजर आते हैं। हम जिस भाई की चर्चा कर रहे हैं आत्मा, इसके ऊपर कोई नहीं है। वो भाई होते हैं ना, भाई, भाई की भी माई होती है, तो आत्मा की चर्चा चल रही है। माँ के ऊपर किसकी चले भाई साहब? ये सबकी अम्मा है आत्मा। आत्मा का अवलंबन लेने वाले ये भगवान बन जाते हैं। देखिए इस प्रकार स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। अरे भैया मलिनता भी देखते हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है उनको, खेत के सब क्षणिकता दिखाई दे रही है, वैराग्य दिखाई दे रहा है, दुर्गंधित शरीर दिखाई दे रहा है, मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, बहु मृतक सड़े ही मसान माही काक जो चोंचे भरे, दयानंद राय जी की पंक्तियाँ। ऐसा मलिन दुर्गंधित शरीर, देखो ऊपर से शरीर की अशुचिता ये देख रहे हैं, और फिर अंदर से, ये तो ऊपर से शरीर की मलिनता दिखाई दी, और शरीर की मलिनता के साथ साथ में अंदर के परिणामों की जो कुटिलताएं, मायाचार, छल, धोखाधड़ी, ये सब भी उन मुनिराजों को दिखते हैं, और हृदय और परिणामों में अत्यंत वैराग्य छाया रहता है। कितना वैराग्य छाता है अंदर में। देखिए इस तरह इन 22 परिचयों को मुनिराज निरंतर संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर सहन करते हैं। वाह, निरंतर सहन करते हैं, संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर। संक्लेशित होकर के सहन नहीं करते। संक्लेश का परिणाम, अरे यार परिणाम बहुत बिगड़ रहे हैं, अरे और ऐसा क्या होगा यार, माथा खराब हो गया मेरा, तो यार दिमाग खराब हो गया, मैं कहाँ आकर के बैठ गया यार, मैं भी कहाँ दीक्षा लेकर के फंस गया यार, और महाराज पीछे पड़ गए यार, मैं भी कहाँ दीक्षा ले ली, कितने आराम से रह रहा था अपने घर में यार, अच्छे गद्दे पर सोता था, सुविधाओं में रहता था। नहीं भाई, परिणामों में संक्लेशपना नहीं है, मन में विषाद नहीं है, मन में खेद खिन्नता नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 239,
239 नंबर पेज। परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते हुए होने चाहिए। प्रतिज्ञा का विधान, प्रतिज्ञा लेने में की जाने वाली सावधानियां ध्यान रखो, सावधानी रखो। क्या ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, विचलित नहीं होंगे, परिणाम गिरेंगे नहीं, परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, परिणामों में खोट नहीं आएगी, परिणाम उज्जवल 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 होते चले जाएंगे। तो इसलिए विषाद नहीं करते, विषाद रहित होकर के सहन करते हैं। उनका मन चतुर्गति के दुखों के कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों से भयभीत है। टीका लिख रहे हैं, ये किसकी टीका है? दौलत राम जी कासलीवाल साहब। ये क्या लिख रहे हैं? ये दौलत राम जी कासलीवाल साहब लिख रहे हैं, डरते नहीं है, डर नहीं लगता उनको। और डर यदि किसी से लगता है, जगत से डर नहीं लग रहा, लोगों से डर नहीं लग रहा, परिस्थितियों से डर नहीं लग रहा, लेकिन परिस्थितियों के विचलित हो जाने पर जो चतुर्गति परिभ्रमण है उससे डर लगता है, उससे डरते हैं। किस बात का डर है बतलाइए मुझे, हैं? उन्हें जो डर लग रहा है, उन्हें जो घबराहट हो रही है, वो घबराहट का कारण ये है चतुर्गति के दुख। अरे कर्मों से तो डरो, कर्मों से तो डरो, ये कह रहे हैं कर्म से डरो भाई। किससे डरना है? कर्मों से डरो। दुनिया से मत डरो, मैं नहीं डरता किसी के बाप से, कोई बात नहीं, किसी के बाप से मत डर, लेकिन कर्म से तो डर। अरे मुझे नहीं डर लगता, डराओ मत मुझे, मैं किसी से नहीं डरता। भव का तो डर रख, भव दुखों से, भाव भ्रमण से, चतुर्गति परिभ्रमण से, इनसे तो डरना चाहिए ना। ज्ञानी लोग डरते हैं। अरे टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर वाक्य प्रयोग किया पेज नंबर 20 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20 नंबर पेज पर उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य किया। अरे जिस संसार के दुखों से भयभीत होकर तीर्थंकर आदि भी भयभीत होकर डर कर छोड़ करके चले गए, उसका तुम्हें भय नहीं लगता है, तू कितना सुभट है। बोल कैसे कैसे प्रयोग किए। मूल वाक्य टोडरमल जी का पढ़ करके सुनाऊं क्या? बोलो। वो कहते हैं जिन संसार के दुखों से तीर्थंकर आदि भी डर गए और तू डरता नहीं है, तू कैसा सुभट है। बोलो, सुनो जरा। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से जो रहित हैं वे बड़े सुभट हैं, योद्धा हैं। अरे यार बहुत पावरफुल हो यार, आपको डर नहीं लग रहा? ये तीर्थंकर जैसे छोड़ करके चले गए संसार से, इन्हें संसार के दुखों से घबराहट हो रही है, ये दीक्षा लेकर के चले गए, ये छोड़ करके चले गए, इन्हें जगत में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये झेल नहीं पा रहे हैं जगत के दुखों को। और आपको देखो यार, आपको डर ही नहीं लग रहा है संसार में, आप कैसे सुभट हैं? आप कैसे योद्धा हैं, ऐसे आप कैसे पराक्रमी हैं? आपके सामर्थ्य, आपकी शक्ति ढीठ है, ढीठ है। ये सही शब्द है प्रमोद जी भाई साहब, ढीठ है, ढीठ। ढीठ किसे कहते हैं? ढीठ, ढीठ जो होते हैं ना वो भी सुनते नहीं है किसी की। ढीठ जो होते हैं ना उन पर किसी का असर नहीं होता, किसी की चलती नहीं है, किसी की नहीं चलती, बहुत ढीठ है। अरे कितना ही कह लो, दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। चिकने घड़े हैं, चिकने घड़े, चिकना घड़ा है, कितना भी पानी डालो टिकता ही नहीं है, पानी पीता ही नहीं है, किसी की नहीं चलती हैं? ये ढीठ है, जिद्दी है। कौन कौन है भैया? सुभट है। तीर्थंकर क्या शब्द हैं, और ये जो शब्द हैं ये अपने उनके हैं भागचंद जी छाजेड़ साहब के। क्या ये वो है ना अपने जो ग्रंथ है, नहीं जो इन्होंने लिखा है ना भागचंद जी साहब का ग्रंथ, देखो खैर दोहा पाहुड़ है, और ये है क्या नाम है इसका, सूत्र बहुगुण विद्या, सूत्र भाषी लिख रहे हैं कि ये चर्चा देखो उपयोग से ही सत्ता स्वरूप का नहीं। अरे तो बहुत सुंदर नाम है, एकदम उपयोग में से गया तो गया, अभी तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं, फिर आएगा तो करेंगे बात। अभी तो सुनो यहाँ क्या कह रहे हैं, दुष्ट चित्त हैं, ढीठ हैं वे, हैं। चलो, तो इस तरह से कहा भैया किससे डरते हैं? संसार के कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों से डरते हैं। ये बात अपनी हो गई। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं, 22 परिचयों की चर्चा को संपन्न करते हैं।
हैं। आज बहुत बहुत दिन हो गए परिचयों की चर्चा करते हुए, ज़्यादा लंबे समय तक परिचय सहेंगे ना परेशान हो जाएंगे। परिचयों को ज़्यादा लंबे समय तक सहना नहीं चाहिए। अब बहुत हो गया यार, हटाओ यार यहाँ से, अब बहुत हो गया यार तकलीफ की बातें यार, कुछ आनंद की बातें करो। कल आनंद की बात करेंगे। कष्टों की बातें पूरी हुई, प्रभु बीती विभावरी आज, ये वाली बाबू जी के शब्द, प्रभु बीती विभावरी आज। अरे भैया अब ये बीत गई बस, ये कष्टों की कारा। भावार्थ, जो मुनि संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए हैं, धूजते हैं, कंपायमान हो गए हैं, धूजते हैं, डरते हैं, जो मुनिराज संसार के क्लेश से, संसार के कष्टों से, संसार के परिभ्रमण से, नरक निगोद की परिस्थितियों से घबराहट हो रही है, जिनको नरक में क्या होगा, अरे घबराहट हो रही है, ये जीवन पूरा हो जाएगा, मैं मर के कहाँ जाऊँगा, एक इंद्रियों में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा, पृथ्वी काय में जन्म ले लेगा, वनस्पति काय में जन्म ले लिया हैं, कोई कुल्हाड़ी लेकर के काटेगा तो बच्चे पेड़ पर चढ़ेंगे, तो कोई पेड़ तोड़ेंगे, कोई टहनियाँ तोड़ेगा, कोई पत्ते तोड़ेगा, कोई फल फूल तोड़ेगा, कोई पत्थर मारेगा, क्या हाल होगा भैया, सोचो तो सही। घबराहट होती है देख देख करके। फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा, अनंत अनंत काल तक दुख दुख और दुख। ये कह रहे हैं जो मुनिराज संसार परिभ्रमण के क्लेश, इस क्लेश से हैं कंपायमान हो गए हैं, वे ही दृढ़ चित्त होकर, गाढ़े होकर 22 परिचय सहन करते हैं और रंच मात्र भी कायरता नहीं आने देते। कायरता का क्या काम यार, डरने का क्या काम। आप देखो जब इंजेक्शन लग रहा होता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा रहे होते हैं आपके, तो आप कितने गाढ़े चित्त हो जाते हो। थोड़ा सा तो गाढ़ापन आता ही है ना, कोई बात नहीं, ब्लड ले रहा, हिम्मत अंदर से ऐसा आता है, थोड़े से गाढ़े हो जाओ, अरे कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। ये जो गाढ़ा चित्त है, कोरोना की वैक्सीन का लगाओ आप, वैक्सीन क्यों, अभी तो उसका लगाओ ना, जो कोरोना टेस्ट के अंदर क्या होता था, कितने गाढ़े चित्त होकर के ऐसे नाक में डालते हैं, ऐसे गले में डालते हैं। अभी हमारा जबरदस्ती वहां कर लिया आपके नासिक एयरपोर्ट पर, हैं कुछ मतलब नहीं था, पैसे ले लिए, पैसे तो लेते ही क्या, लेकिन वो बहुत भारी बेवकूफ़ बनाने का काम है, कुछ नहीं ऐसा लगता है। मैंने कितने, अरे बहुत भारी काम है। फिर पता है मैंने शायद बताई थी क्या, मैंने 800-850 रुपये लिए, 800-850 रुपये पर पर्सन। अब 5 लोग थे हम, तो सबके पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद में कोरोना टेस्ट में भाई कोरोना हो चुका है हमारे, अब थोड़ी ना होगा, नहीं कंपलसरी है। फिर टेस्ट करने के बाद में हमने पूछा कि रिपोर्ट, तो बोले रिपोर्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगी। फिर हमने पूछा कि अभी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मतलब यदि मान लो पॉजिटिव आ जाए तो आप क्या क्वारंटाइन करेंगे, क्या करेंगे, बंद कर देंगे, हमारा शिविर है यहाँ गजपंथा में। बोले नहीं, आप यदि पॉजिटिव आ जाते हो तो आप थोड़े दिन के लिए अपने आप ही क्वारंटाइन हो जाना खुद ही, हमसे कुछ मतलब नहीं है। अब तुम काय को टेस्ट कर रहे हो तुम तो तुम्हें मतलब क्या है, वैसे ही बोलेंगे, ऐसे ही चलता है। खैर एक व्यक्ति को देखा, नाक में डाला, अरे पैसा, अरे प्राण निकल गए। अब आपका नंबर आ गया, आओ साहब आओ, सामने आओ आप, क्या आप सामने आकर के बैठे, अब बोलो आपके डलना है। अब आप क्या करते हैं, बोले गाढ़े हो जाते हैं अंदर से। मैं दृढ़ चित्त की बात कर रहा हूँ, गाढ़े हो जाने की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं मुनिराज भी गाढ़े हो गए हैं, दृढ़ चित्त हो गए हैं 22 परिचयों को सहने के लिए। क्या संजय जी, उनको लगता है कि लूट लिया, और हमें ऐसे लगता है कि हम तो लूटते ही नहीं है कभी। क्या उनको ऐसा लगता है अच्छा ये इनको भी बना दिया अपन ने, इनको भी बना दिया, और अपन लुटते ही नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं जितना जहाँ जैसा जाना है वैसा जाएगा, जहाँ से जितना आना है उतना आएगा, आना जाना सब चलता रहता है, अपन तो जैसे के तैसे रहते हैं। इसलिए अपन कभी नहीं लुटते। अपने पास में वो निधियाँ हैं जो कभी नहीं लुटती, अपने पास में जो संपदा है उसे कोई लूट ही नहीं सकता। क्या
इतना आनंद का मार्ग है, इतना आनंद का मार्ग है। बोलो ये बात समझ लो आप कि अपन जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें। बस तो स्थिति है, अपनी निधियां ही कुछ अलग प्रकार की है, अपनी संपदा ही कुछ अलग प्रकार की है। क्या कहने मात्र की बात नहीं है, सच में ऐसा जीवन जीते हैं अपन। जो जितना गहराई में उतरता है वो ऐसा जीवन जीता है। बस हम भी गाढ़े हो गए खाई में, अरे वो नाक में डालने में, और क्या दम है, बाकी तो पैसे वैसे में तो क्या लेना देना है, कोई पैसे वैसे की तो कभी सोचते ही नहीं है कुछ। नाक में डाल दे गाढ़े, दृढ़ हो जाए। ये परिचयों को सहने में है ना, परिचयों को सहने में मुनिराज रंच मात्र भी कायरता नहीं आने देते। कायरता का क्या काम, मजबूत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। क्या अब देखिए आगे सुनो। हाँ और क्या, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्याए, देख सिंहनी पशु चरण प्रभु चरणों में बैर भुलावे। शायद बड़े पंडित जी की पंक्तियां हैं, बहुत पुरानी, कभी बचपन में याद की थी कभी। देखो जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते, क्या कह रहे हैं, अब बहुत पलट करके बात कह रहे हैं। जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते उनके चित्त की निश्चलता नहीं हो सकती। बोलो आप परिचय सहन कर सकते हो कि नहीं भाई साहब? ये नहीं यार मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई साहब। पहले एक बात बतलाओ, यात्रा के लिए ले चल रहे हो हमारे को, वहाँ हमारे को रुकने की व्यवस्था बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि नहीं यार वहाँ तो धर्मशाला वगैरह अच्छी नहीं है ठहरने की, तो फिर मेरा तो टिकट कैंसिल करा दो, मैं तो नहीं जा रहा। तो पहले नक्की कर, तू यात्रा के लिए जा रहा है कि ठहरने के लिए जा रहा है? कल परसों की बात है ना शायद, कौन कह रहा था, बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं शायद, वो कोई किसी प्रसंग में कुछ है। तो तू जा किस लिए रहा है, तू कर क्या रहा है ये तो बता। तू तेरे को यात्रा के लिए जा रहा है कि खाने के लिए जा रहा है? क्या यात्रा के लिए जा रहा है कि सोने के लिए जा रहा है? तो तीर्थ वंदना के लिए जा रहा है कि खाने पीने सुविधाओं के लिए जा रहा है, मौज मस्ती करने के लिए जा रहा है? भाई सुन, घर जैसी सुविधा तो कहीं नहीं मिलेगी, तो पहले समझ ले इस बात को। यहां कह रहे हैं परिचय सहने की यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो निश्चलता नहीं आ सकती, फिर निश्चल नहीं हो सकते हैं। आपका चित्त चलायमान हुए बिना नहीं रहेगा, आपका चित्त तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, मन विचलित हुए बिना नहीं रहेगा। और चित्त की निश्चलता के बिना, चित्त स्थिर नहीं है, चित्त में निश्चलता नहीं है, तो इसके बिना ध्यान में आरूढ़ता नहीं हो सकती। ध्यान में कैसे आरूढ़ होंगे आप चित्त की स्थिरता के बिना? बोलो, चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान में आरूढ़ नहीं हो सकती। और तथा ध्यानारूढ़ के बिना, ध्यानारूढ़ के बिना कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकते। कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अब ये जितने वाक्य यहाँ कहे हैं इन सभी वाक्यों को रिवर्स लीजिए तो थोड़ा सा अलग आनंद आएगा। देखो, मुक्ति प्राप्त करनी है या नहीं? कि हाँ साहब मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो कर्मों को नाश करना पड़ेगा। कि अच्छा तो ठीक है कर्मों को नाश कर दो। कि कर्म रूपी लकड़ियों को भस्म करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। कि ठीक है ध्यान करने के लिए तैयार हैं। कि नहीं, ध्यान करने के लिए निश्चलता चाहिए चित्त की, चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान नहीं होता। कि ठीक है कोई बात नहीं, चित्त को निश्चल कर लेंगे तो ध्यान हो जाएगा। कि नहीं, चित्त की निश्चलता के लिए परिचय सहने के में दृढ़ होना पड़ेगा, क्योंकि परिचय ये चित्त को स्थिर नहीं होने देती, परिचय चित्त को स्थिर नहीं होने देती। तो जो परिचयों को सहन करते हैं उनका चित्त स्थिर होता है, जिनका चित्त स्थिर होता है वे ध्यान में आरूढ़ होते हैं, ध्यान में आरूढ़ होते हैं तो कर्म नष्ट होते हैं, कर्म नष्ट होते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति होती है, वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलो कितने प्रैक्टिकल प्रोसेस चलती है यहाँ, बिल्कुल परिस्थिति ऐसे प्रैक्टिकल चलती रहती है, चलती रहती है, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है।
कितना सुंदर सिस्टम इन्होंने यहाँ बतला दिया है। इसलिए अंतिम वाक्य, अंतिम उपदेश, इसलिए मोक्षाभिलाषी मुनि को परिशह अवश्य सहन करना चाहिए। मोक्ष के इच्छुक व्यक्तियों को, मोक्षाभिलाषी पुरुषों को अवश्य ही परिशह सहन करना चाहिए। इस तरह 22 परिशहों का वर्णन पूर्ण हुआ। इस तरह से हमने यहाँ 22 परिशहों की चर्चा आपके बीच में कर ली है। और अधिकतम परिशय यदि इनमें से होती है तो 19 होती है, माने 22 किसी की भी नहीं होती है, एट ए टाइम नहीं होती है, आगे पीछे होती है। क्योंकि चर्या माने चलना, निषद्या और शय्या, शय्या चर्या निषद्या, शय्या चर्या निषद्या, इन तीन में से एक होता है। और शीत उष्ण में से एक होता है, तो 2 और 1 3 कम हो गई, तो एट ए टाइम 19 परिशय किसी के भी हो सकती है। फिर किसके जीवन में कौन कौन सी परिशय कैसे कैसे होती है, ये आप तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के आधार से आप जान सकते हैं। उन पर हमारे प्रवचन भी YouTube पर उपलब्ध हैं। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में बहुत सुंदर विश्लेषण किया है उमा स्वामी आचार्य देव ने। कौन कौन सी परिशय है, कौन कौन से कर्म के उदय से होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रकरण है। यहाँ तो चरणानुयोग की मुख्यता से वर्णन था, सो अपन ने यहाँ पूरा कर लिया है। और अब मोक्षाभिलाषी व्यक्ति को जब परिचय सहने की बातें हो गई तो बोले अब रत्नत्रय की बात करो। अब तो रत्नों की बात कर रहे हैं। तकलीफें मिट गई, कल मिलेंगे। रत्न हमारे को ठीक 8 बजे कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी जो अपनी यथावत चल रही है कक्षाएं वो यथावत चलेगी ही। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी सुंदर प्रकरण कल सुबह चलेगा। क्षत्र चूड़ामणि बहुत सुंदर चर्चाएं चल रही है। और नए चक्र की कक्षा 3:30 बजे यथावत। हाँ जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार।